एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है इंटीजर क्लास 7 का। तो इसमें हम इंटीजर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें जो प्रॉपर्टीज होता है और उसके प्रॉपर्टीज का, जैसे कि एडिशंस का प्रॉपर्टीज, फिर मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज, वो सारी चीज पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। देखिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मैथ में बहुत ही प्रॉब्लम होता है और उनको डर भी रहता है। बच्चों, यदि आप रोज थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर गणित के सवाल हल करेंगे तो यह विषय आपको आसान लगने लगेगा। और एक बात, गलतियां जो हो जाता है, लोग बच्चे डर जाते हैं कि मेरे से तो गलती हो रहा है। तो ये सब बिल्कुल भी नहीं डरना, क्योंकि गलतियां करना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि यह आपको सही तरीका सिखाती है। इसलिए बिना डरे, माने बिना डर के प्रश्नों का हल करने का प्रयास करें। याद रखो, जो मैथ है वो प्रैक्टिस से बनती है। तो अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपने टीचर से सवाल पूछने में कभी संकोच ना करें। हर दिन एक नया लक्ष्य बनाइए और पूरा करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे कि गणित आपका पसंदीदा विषय बन चुका होगा। और ये बात है कि यहाँ पे हम अच्छा, मुझे आप सभी पर पूरा विश्वास है कि आप मेहनत और लगन से जो गणित है उसमें पढ़ाई करेंगे। जैसे कि अभी तो आपको बहुत सारे चैप्टर पढ़ाई करना है, लेकिन गणित से, मैथ से ना बहुत सारे बच्चों को डर रहता है। ठीक है, तो आप हर रोज मिनिमम टू, जैसे कि आप हाफ एन आवर दे दीजिए, 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स हर रोज। एक महीने दे के देखिए, फिर आपको पता चल जाए कि आपको मैथ्स में कितना इम्प्रूव हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तो रेगुलर क्लास चलता रहेगा। तो चलो, हाँ, जो हमारा चैप्टर है इंटीजर, उसमें हम जो डिटेल्स में जो क्वेश्चंस नहीं, यहाँ पे सारे में कंसेप्ट यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। ओके, तो कॉन्सेप्ट में मैं ये सारी चीजें क्लियर कराऊंगा कि ये क्या क्या है, क्या क्या नहीं है इसके अंदर। जैसे कि हम कुछ नंबर लाइन का भी यहाँ पे देखेंगे कि क्या है, क्या क्या नहीं है। फिर एडिशंस ऑफ इंटीजर, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है, मैंने प्रॉपर्टी सर लिख के रखा है ओके आपके लिए। फिर जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसका भी प्रॉपर्टीज है। ओके, और जो फाइनली जो हमारा डिवीजन का है, डिवीजन एक ही चीज है, उसमें उतना कुछ है नहीं। तो ये हम सारी चीज बहुत ही डिटेल्स देखने वाले हैं। और आपको एक बात बता दूं कि आप सारे बच्चों जो है वो कॉपी और पेन साथ में लेके बैठिए और मेरे साथ जो जो मैं बोलता जाऊँ उसको आप करिए। फिर देखिए, आपका ये वीडियो के एंड तक आपको सारी चीज, यानी जो कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, जो पहला जो है ये हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम कैसे पहचान कि इंटीजर्स क्या है और इसमें क्या क्या आते हैं। इंटीजर जानने से पहले मैं आपको कुछ बताऊंगा कि एक होता है रियल नंबर। ओके, रियल नंबर, और दूसरा होता है होल नंबर। और भी बाकी बहुत सारे नंबर हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो इंटीजर्स पढ़ रहे हैं उसमें क्या क्या था वो देख लेते हैं। जैसे रियल नंबर है, पता है आपको, ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा चलता जाएगा। जो नंबर है वो रियल नंबर। फिर होल नंबर में क्या होता है, इसमें सिर्फ लेफ्ट साइड में जीरो ऐड हो जाएगा, बाकी तो ऐसा ऐसा रहेगा। ठीक है, 2, 3, 4, 5। यानी रियल नंबर में हमें सारे पॉजिटिव नंबर दिखने के लिए मिले, राइट। क्या है, सारे पॉजिटिव नंबर दिखने के लिए मिले। और होल नंबर में हमें सारे जो पॉजिटिव के साथ और जीरो, ये दोनों नंबर हमें देखने के लिए मिले। लेकिन आप ध्यान रखें, इंटीजर्स में तीनों होते हैं, जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। ओके, पॉजिटिव हो गया, फिर नेगेटिव, फिर जीरो। ये तीन जैसे कि नंबर देख रहे हैं ना, तो ये सारे क्या है, इंटीजर्स।
और एक बात ध्यान रखिए, इस तरह का नंबर जब आप देखेंगे जैसे कि 1 2 सिंपल सा, जैसे मान लो कोई भी आपको -1/2, ये रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है, रेशनल नेगेटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि आपको अभी सिर्फ इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा एग्जाम पे, ना कि इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस आएंगे तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो इसमें से बनेगा, ठीक है, जो इंटीजर्स, इसका जो एडिशन सब्सट्रैक्शंस, इससे बनेगा। और एडिशन सब्सट्रैक्शन यहाँ पे बहुत ही इजीली आप इसको करने वाले हो, ठीक है, ऐसे नहीं कि आपको बहुत तकलीफ होने वाले, बहुत इजीली इसको आप हैंडल कर लोगे। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिया है, जैसे रियल लाइफ के जो जुड़े हुए, जो हमारे डेली लाइफ में आते हैं। जैसे टेम्परेचर, मान लो आज जो मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ, वीडियो सॉरी बना रहा हूँ, तो आज जो है मंडे है, ठीक है, ओके। तो होता है कि मंडे का टेम्परेचर, जैसे पता है आपको, मंडे का टेम्परेचर जो भी होगा, मैंने मान लो कि 27 डिग्री सेल्सियस है, ओके। अगर मान लो कल को जो ट्यूसडे के दिन वो 26 डिग्री सेल्सियस, यानी इसमें एक क्या हुई, डिक्रीज हुई, वो भी कितना, -1, ओके। तो इसी तरह का अगर जीरो से ऊपर होगा तो हम उसको पॉजिटिव डिग्री बोलेंगे, और जीरो से नीचे होगा तो इसको क्या, नेगेटिव बोलेंगे। तो हर चीज पे काम में आता है, जैसे कि लिफ्ट में भी, अगर जो ग्राउंड फ्लोर है उसको जीरो मानते हो, अगर उसका ऊपर जाएंगे तो जो मेरा होगा एबव द ग्राउंड जो जाएंगे तो वो पॉजिटिव में काउंट किया जाएगा, पॉजिटिव नंबर में। अगर मैं ग्राउंड जो फ्लोर है उसके नीचे आता हूँ तो मेरा क्या होगा, वो नेगेटिव में काउंट किया जाएगा। और सबसे आसान तरीका आपको समझने के लिए आप नंबर लाइन को थोड़ा देखिए इधर। नंबर लाइन पे आपको सब समझ में आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे जो होता है, जीरो से राइट साइड होते हैं पॉजिटिव सारे, और जीरो से लेफ्ट साइड होते हैं नेगेटिव, ये बात आप ध्यान रखें, मतलब आपको ऑलरेडी पता है, ओके। और ये ऑलरेडी मैंने बता दी कि राइट साइड वाले पॉजिटिव होते हैं और लेफ्ट साइड वाले नेगेटिव होते हैं। सिंपल से आपको याद रखना है, अगर मैं राइट की तरफ जा रहा हूँ तो मेरा जो नंबर होगा वो इंक्रीज ऑर्डर पे आएगा। अगर मैं लेफ्ट की तरफ जा रहा हूँ तो मेरा जो नंबर है वो डिक्रीज की तरफ आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अब पूछा जाए कि ये -2, यहाँ पे लिखा -2, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2, इसमें बड़ा कंसेप्ट, यहाँ पे क्या लिखा है, राइट की तरफ जो वो क्या होगा, इंक्रीज, यानी राइट की तरफ क्या है, 2 है तो ये बड़ा, ठीक है। जो लेफ्ट की तरफ क्या होगा, छोटा होगा। जिस तरह क्वेश्चन से मान लो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे अगर -4 और मैं -3 का लेता हूँ तो इसमें से बड़ा कौन सा होगा। अभी देखो यहीं पे मैंने क्या बताया, अगर मैं राइट की तरफ जा रहा हूँ तो मेरा इंक्रीज होगा, अगर मैं लेफ्ट की तरफ जाऊँ मैं डिक्रीज, ओके। तो यहाँ पे ये जो -3 वो किस तरफ है, राइट साइड है। यहाँ पे देखो -3 किस तरफ है, -4 का राइट साइड में है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। और इसको और एक इस तरह का आप समझ सकते हो, जिससे कि मान लो आप और आपका फ्रेंड, जैसे कि मेरा जो अपना स्टूडेंट्स एक का होता है अक्षरा है, ओके, और आइजा है, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं, अक्षरा का जो किसी दुकान से उसने ले लिया 4 रुपया उधार, उधार यानी माइनस में आ जाएंगे, इसने लिया 3 रुपए का उधार, कुछ भी, जैसे कि चॉकलेट ले लिए, कि कई कुछ भी, कई इरेजर ले लिए, ओके। तो यहाँ पे बताओ सबसे ज्यादा लोन किसका है, अक्षर का। सबसे कम लोन किसका है, अजय का। मान लो इन दोनों को घर में 5-5 रुपए मिला, ठीक है। तो इस हिसाब से इसने 5 रुपए में, लेकिन इसमें से 4 रुपए अक्षर ने दे दी, तो इसके पास कितना, 1 रुपये जाएंगे, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे क्या अजय को कितना मिल रहा है, 2 रुपये, यानी यहाँ पे 2 रुपये, 1 रुपये सेविंग हो रहा है और ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए ये बड़ा हो जाता है, ठीक है, होगी। और आप इसको ऐसे नंबर लाइन के हिसाब से रखोगे तो और भी इजी हो जाएगा, नंबर के हिसाब से रखो। और इस तरह ये कुछ बच्चों को याद दिलाने के लिए, ये बच्चों को, और मैं इनको ऐसे ही पढ़ाता हूँ, ओके। तो ये थोड़ा सा कुछ याद रखने की तरीका है, कि मैंने उधार लिया तो माइनस में है, ओके, अगर मेरे पास पैसा है तो पॉजिटिव में है, तो ये सारी चीज होता है। अब हम जो इंटीजर्स का एडिशंस वो देखने वाले हैं कि वो किस तरह काम करता है।
और सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन यही होता है। ओके। और मेरी बात है कि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है। ओके, कंफ्यूजन नहीं होना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने एक चीज बना के रखी है कि आपको कहाँ पे माइनस करना है और कहाँ पे प्लस करना है। तो ये मैंने लिखी है कि एक तो होता है सेम साइन होता है, दूसरा डिफरेंट साइन होता है। क्वेश्चन इसी तरह का एग्जाम पे आ सकता है, उससे अलावा और कुछ नहीं। जैसे कि यहाँ पे मैंने -3 -2, इसमें करना है क्या है? कुछ नहीं करना है, तो सिर्फ यहाँ पे भी जो नेगेटिव, मतलब क्या है, -3 है, -2 है, दोनों का जो साइन है सेम है। अगर सेम है तो दोनों को ऐड करो, और जो साइन सेम साइन उसी सेम साइन को लगाओ, जिससे कि यहाँ पे 3 + 2 कितना होगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो मैं नेगेटिव लगा। ये एडिशन में, ठीक है। ओके। और कुछ लेते हैं, जैसे कि मान लो, और +4, फिर +12, इसमें कैसे लिखूं? 12 + 4 उसको ऐड करो। ओके, और ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव। और एक बात ध्यान रखें, मान लो मुझे किसी नंबर को लिखना है +16, तो मैं इसको सिर्फ 16 भी लिख सकता हूँ। अगर मैं सिर्फ 16 लिखता हूँ तो अभी पॉजिटिव माना जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐसे ध्यान रखें। फिर आता है सब्ट्रैक्ट। ओके। सब्ट्रैक्ट में क्या होता है? यहाँ पे डिफरेंट साइन, डिफरेंट साइन में क्या करना है आपको? हाँ, तो यहाँ पे 5 3, जो बड़ा नंबर है, यहाँ पे टोटल भूल जाओ कि मेरे पास क्या क्या है। जो नेगेटिव साइन वो सारे भूल जाओ। जो बड़ा नंबर क्या 5 है, और जो छोटा नंबर क्या 3 है। तो 5 से तुम माइनस कर दो क्या है। पहले आपका काम है, जो जो अगर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है तो वहां पे क्या करो, डिफरेंट साइन है तो आप पहले माइनस कर दो, बड़े से छोटे माइनस कर दो। फिर देखना है कि यहाँ पे जो साइन है, तो किस नंबर के पास, मतलब जो साइन है, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? जैसे 5 है, 5 के पास क्या साइन है? माइनस, पे माइनस लगा दो, फिर आपका आंसर निकल के आ जाए। और ये बात अगर मैं इसको जैसे कि नंबर लाइन पे करूँ, तो नंबर लाइन पे भी ऐसे ही होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ ऐसा लाइन खींचता हूँ, तो यहाँ पे -5 लिख देता हूँ। ओके। फिर -4, फिर -3, फिर -2, फिर -1। ओके। तो मेरा पहला नंबर -5, यानी यही पे आ जाएगा क्या, -5। ओके। मुझे +3 करना है, मैंने बताया था। अगर आपको पॉजिटिव जाना है तो कहाँ पे, राइट साइड तरफ जाना पड़ेगा। यहाँ पे ये एक 3 यूनिट, 3 यूनिट, ये 1 यूनिट हो गया, ये 2 यूनिट हो गया, और ये 3 यूनिट। यहाँ से यहाँ तक आपको जाना पड़ेगा। वहीं पे होता है कि -2, यहाँ पे क्या -2, तो -2 मेरा आंसर इधर ही बच जाएगा। तो इस तरह का आप नंबर लाइन को भी ऐड कर सकते हो, नंबर लाइन पे भी करके कर सकते हो। तो आपको सिंपल से याद रखना है कि अगर मेरे को सेम साइन है, तो वहां पे सिर्फ मुझे नंबर को ऐड करना है, और जो साइन है उसी को मुझे क्या करना है, लगाना है। फिर यहाँ पे जो डिफरेंट साइन होता है उसमें क्या करना है, उसमें जो बड़ा नंबर छोटा नंबर दो, एक तो बड़ा होगा एक तो छोटा होगा ना, तो उसमें से एक को माइनस कर दो दूसरे से। फिर जितना उतना लिख दो, जैसे मैंने 5 - 3 कर दिया 2। फिर जो बड़ा नंबर जिससे 5 है, तो उसमें से क्या किया मैंने, माइनस किया। और नहीं, वो जो सिंबल है उसको मैं लेके इधर रख दिया। सिर्फ सिंबल का ही ख्याल है। वो कवर यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, और एक सवाल इसको सॉल्व कर, जैसे कि कोई -6 से फिर +7, यहाँ पे मुझे बता बड़ा नंबर कौन सा, 7 है, यानी ये पॉजिटिव आ जाएंगे। पहले ये कर लो काम। बड़ा कौन सा, 7 है नंबर में, ये साइन छोड़ दो, 7। और अभी इन दोनों को माइनस कर दो, 7 - 6 जो 1 होगा, तो मेरे आंसर हो ही जाएंगे। ओके। तो इस तरह का आप दो दो एग्जाम्पल खुद बनाएं और उससे प्रैक्टिस करें। तो इसे प्रैक्टिस करने से आपको बहुत फायदा है, क्योंकि आप खुद अंदर घुस रहे हो, फिर आपका माइंड एक्सरसाइज भी हो रहा है। उसी तरह का हम सब्सट्रैक्शन का भी देखेंगे। देखिए, जो सब्सट्रैक्शन होता है ना, बिल्कुल एडिशन का ही कॉपी पेस्ट है, ये मान के चलिए। जैसे कि यहाँ पे लिखे A - B। मान लो मैं A के लिए कुछ ले लेता हूँ 12, और B के लिए ले लेता हूँ 7। ठीक है। A के लिए 12, B के लिए 7। और मैं यहाँ पे जो है, यहाँ पे A - B है ना, तो ये बोल रहा है कि A - B का जो वैल्यू आएगा वो A+होल -B का वैल्यू भी वही है। तो इसको चेक करते हैं, देखते हैं। इसी के यहाँ पे क्या है,
ए माइनस बी, यानी मेरे ए के लिए कितना है 12 है, बी के लिए कितना है 7 है, तो मेरा जो आंसर आएगा 5 है। चलो इसको करके देखते हैं, ए प्लस माइनस बी। ओके, तो यहाँ पे जो मेरा होगा यहाँ पे 12 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस 7, और यहाँ पे देखो बच्चे यहीं पे जो होता है ना, इसको ऐसे रखो, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो 12 माइनस 7, जो मेरा आंसर आएगा 5। और एक बात यहाँ पे आप ध्यान रखिए, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्लस और ये माइनस। ओके, एक्चुअली में ये मल्टीप्लाई है, ऐसे नहीं कि आपको एडिशन से जो ब्रैकेट है ना, तो ये इनटू की फॉर्म है, मल्टीप्लाइड की फॉर्म है, तो इसको मल्टीप्लाई करो। और मल्टीप्लाई का जो रूल्स है वो आपको अ, पता है कि नहीं है, तो मुझे तो देख लीजिए, मैं इसको लिख देता हूँ इधर ही, और इसको थोड़ा सा याद रख लीजिए, जिससे कि कोई पॉजिटिव होता है, ओके, इनटू में पॉजिटिव करता हूँ, तो मेरा जो आंसर आएगा वो क्या बनेगा, पॉजिटिव। फिर नेगेटिव इंटू नेगेटिव, जो मेरा आंसर है क्या, पॉजिटिव आएगा। फिर पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, जो मेरा आंसर है क्या, नेगेटिव। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, जो मेरा आंसर आएगा वो नेगेटिव। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, ये जो पहले दो मैंने लिखा, ओके, वो सेम साइन, जब भी सेम साइन का मल्टीप्लाई होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव ही आता है। ओके, अगर वो डिफरेंट साइन का मल्टीप्लाई होता है, मैंने क्या बताया, डिफरेंट साइन का मल्टीप्लाई होता है, तो मेरा जो नंबर है वो नेगेटिव आएगा। ओके, इसको ध्यान रखिए, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का भी रूल ऐसा ही है। तो मैं ऐसा करता हूँ, आप थोड़ा वीडियो पॉज करो, फिर यहाँ पे ये जो एग्जांपल मैंने दिया इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है, इसको सॉल्व करो अभी। हो गया, हो गया तो कमेंट्स में आंसर भी लिख दो, ठीक है। देखो ये 6 - 3 मेरा सिंपल सा आंसर रहेगा 3। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 6 + -3, इसमें भी सेम आंसर रहेगा। ओके, तो इसको इस तरह का भी लिखा जा सकता है। ओके, अब देखो ये माइनस है, ये प्लस का, ऐसे करके हम इसको एडिशन का फॉर्म में भी बना सकते हैं, ठीक है। अब चलो पढ़ते हैं जो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। बहुत ही सिंपल है, आप इसको एक बार समझ गए ना तो आपको बहुत ही आसान लगने लगे। यहाँ पे बात हो रही इंटीजर्स की, किसकी, इंटीजर्स की। तो मैंने बताया कि इंटीजर्स में पॉजिटिव होते हैं, फिर नेगेटिव होते हैं, फिर यहाँ पे जीरो। ओके, ये तीन यहाँ पे निकल के आते हैं, तो मुझे करना क्या है, जो हाँ, मतलब देखो, सम अप टू इंटीजर्स, यानी मुझे कई दो इंटीजर्स को ऐड करना है, क्या ऐड करने के बाद जो मेरा इंटीजर्स हो, क्या वो इंटीजर्स ऑलवेज इंटीजर ही बन के रहे। यस, कोई भी नंबर हो अगर मैं ऐड करता हूँ, जैसे कि मान लो 5 + 6, मैंने ऐड किया तो निकला 11, 11 इंटीजर है, हाँ है। मान लो कोई 8 - 10, यहाँ पे जो मेरा आंसर बनेगा -2, क्या इंटीजर है, हाँ है, यानी सम ऑफ टू इंटीजर्स। अच्छा देखो, आप बोलोगे सर यहाँ पे तो आपने एडिशन किया, सम किया, यहाँ पे सम कैसे किया। यहाँ पे बेटा देखो, इसको इस तरह का लिखा जाए, 8 + -10, ये तो एडिशन बन गया ना। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, -2, तो इस तरह एडिशन बन गया, तो यहीं पे भी होगा क्या, ये भी इंटीजर्स बनेगा। ओके, और ये कहाँ कहाँ पे इंटीजर्स बनते हैं, देखो, अगर मान लो कोई ये होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये व्हिच प्रॉपर्टी, मतलब ये कोई क्वेश्चन दे देंगे बिलोंग्स टू व्हिच प्रॉपर्टी, आपको लिखना है कि अगर एडिशंस के फॉर्म में है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, अगर वो भी दो दो के बीच में, जैसे कि मान लो आपको ये लिखना है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 12, ओके, ए के लिए 12, फिर बी के लिए 18 में लिख रहा हूँ। अगर मैं 18 को इस तरह जोड़ू या इस तरह का जोड़ू, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, यानी इसका मतलब है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में इसका कोई ऑर्डर का कोई मतलब ही नहीं, एडिशंस आप जैसे चाहे ऐसे ऐड कर सकते हैं इंटीजर्स को। ओके, अब जैसे ऐसे इंटीजर्स को ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे 30 आंसर हो जाएगी, यहाँ पे भी क्या होगा, 30 आंसर।
यानी अगर मेरा आंसर से निकल रहा है तो मैं इसको जैसे भी ऑर्डर में इसको क्या कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। तो ये होता है क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे एक एग्जांपल, अब इसको सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व करो, अभी वीडियो को पॉज करो फिर सॉल्व करो। सॉल्व करके मुझे बताओ। देखो यहाँ पे 3 + -2, तो प्लस माइनस मैंने बताया था आपको, प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस। तो 3 - 2 कितना होगा, 1। फिर यहाँ पे -2 + 3, और यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, तो इसको ऐसा कुछ, जब भी ऐसा कुछ है जैसे -2 3 + 3, इसको ऐसे लिख दो, 3 + -2, फिर ऐसे बोलो 3 - 2 1, इसका वैल्यू कितना है, 1। ओके, देन ये भी क्या, इंटीजर से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में इंटीजर्स आते हैं अगर मैं दो नंबर को ऐड करता हूँ तो। ओके, जैसे ऑर्डर इधर उधर करके। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में बेटा तीन मतलब नंबर आते हैं, जैसे कि यहाँ पे a + b ब्रैकेट में है, फिर +c इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में b + c। तो इसमें कोई इतना, आप ये सोच रहे हो कि सर ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है, नहीं ये कोई डिफिकल्ट वाला है नहीं, आप इसको ऐसे समझो। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लो मैं कुछ नंबर लेता हूँ, यहाँ पे हटा देता हूँ बेटा, ताकि आप मैं और भी इसको लिखो ना लो, क्योंकि ये वाला लिखना जरूरी है, ठीक है, ये लेफ्ट साइड वाला लिखना जरूरी है। ये लिखो ना लो कहीं, इतना मतलब है नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं समझाने के लिए सारी चीज किया। ओके, ये समझाने के लिए मैंने किया, तो इसको आप, अच्छा देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखूंगा, ए के लिए लेता हूँ 5, इधर इधर लिख दूँ 5, इधर बी के लिए लेता हूँ, बोलो 6 ले लेते हैं, फिर सी के लिए ले लेते हैं 8। अब मैं क्या करूँ, इसको डिफरेंट तरीके से, जैसे कि यहाँ पे लिखा है a + b + c को इस तरह के ऐड करता हूँ, फिर इस तरह के ऐड करता हूँ। यानी यहाँ पे क्या बता रहे, अभी इक्वल बता रहा है ना। अगर मैं तीन नंबर को इस तरह का ऐड करता हूँ, जिसे पहले a + b के साथ ऐड करूंगा, फिर बाद में c के साथ ऐड करूंगा, यहाँ पे क्या है, पहले b + c को ऐड करूँ, b और c को ऐड करूँ, फिर बाद में a के साथ ऐड करूँ, तो दोनों का आंसर क्या निकल के आएंगे, सेम ही निकल के आएंगे। ये बात याद रखिए, ठीक है। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, a + b, फिर आता है कौन सा, c इज इक्वल टू a + b + c, ये आता है। अब मैं क्या करता हूँ, 5 + 6, इसको मैं ब्रैकेट में रखता हूँ, फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ 8। ओके, और इधर में इसको थोड़ा और पेन ले लेते हैं कुछ, ठीक है। इधर मैं 5 को ऐसे नॉर्मल रखता हूँ, फिर +6 + 8। ओके, अब चलो इसको करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 5 + 14, जो मेरा आंसर बनेगा 19। यहाँ पे क्या होगा देखो, यहाँ पे क्या मैंने रेड ले लिया था ना, ओके, तो यहाँ पे होगा 11 + 8 बराबर 19। देन यहाँ पे जो आंसर निकल के आ रहा है, यहीं पे भी वही आंसर निकल के आ रहा है। ओके, तो यहीं पे क्या पता चलता है कि इस ऑर्डर में भी हम अगर कोई भी इंटीजर्स को ऑर्डर इधर उधर करके भी करेंगे ना, तो हमारा आंसर सही निकलेगा। ओके, इस तरह का खुद क्वेश्चन में, जैसे कि यहाँ पे आप एक काम करो, इसके लिए ए के लिए 5 ले लो, फिर बी के लिए ले लो 12, फिर सी के लिए ले लो 13। अब इसको इस ऑर्डर में आप सॉल्व करके देखो क्या होता है, आपको पता चली जाएगा। फिर आता है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में होता क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी कैसा है, आप कैसा भी इंटीजर्स ले लो, ठीक है, और इसमें मैं क्या करता हूँ, कोई भी जीरो ऐड कर दो तो मेरा जो आंसर बनेगा वही इंटीजर ही बनेगा। तो ये होता है एडिटिव आइडेंटिटी। यानी अगर मैं 5 + 0 करता हूँ तो मेरा जो आंसर निकलेगा 5, ये एडिटिव आइडेंटिटी है। ओके, फिर एडिटिव इनवर्स क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, एडिटिव इनवर्स होता है जैसे कि अगर कोई, दोनों एडिटिव इनवर्स क्या होता है, अगर कोई जैसे कि 5 है, 5 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -5। अगर इनको ऐड करते हैं तो मेरा आंसर क्या बनेगा, 0, क्योंकि ये पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो मेरा आंसर बनेगा 0। वही बात क्या है, एडिटिव इनवर्स। तो आप ये चीज को आप 4-5 बार लिखिए और लिख के प्रैक्टिस करें।
ये जो 5 चीजें हैं, फिर यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशंस, यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें है। ओके, और यहाँ पे मैं, और इसके बाद मैं एक्सरसाइज जो 1.1 है उसको हम करने वाले हैं, वो सेपरेट वीडियो में आएगा। पहले वीडियो में सारे कंसेप्ट को मैं समझाऊंगा, फिर बाद में और एक एक करके एक्सरसाइज में लाऊंगा, ठीक है। और मैं उसमें भी सारे बताऊंगा, प्रैक्टिस करते वक्त ही आपको सब चीज बताऊंगा कि कहाँ पे ये सारे यूज हुआ है, कहाँ पे यूज नहीं हुआ है। ओके, अगर मेरे साथ आप जुड़े रहते हो तो आपको मैं बताता हूँ कि आप आराम से मैथ्स में आराम से, जो जिस बच्चों का मैथ्स नहीं होता है, ओके, और चिंता करने की जरूरत है, आप पढ़े मेरे साथ, फिर 1-2 महीना पढ़े मेरे साथ, रेगुलर क्लास करें डेली, लेकिन आपको हाफ एन आवर से प्लस ज्यादा देना पड़ेगा, ताकि आप अच्छे से अच्छे इसको कंसेप्ट को समझें और प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें। ओके, मेरे साथ चलो, अभी मल्टीप्लिकेशन का करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसमें आते हैं कि मैं कहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ, कहाँ पे कौन सा प्लस करूँ, कौन सा माइनस करूँ। देखो बेटा, मैंने बताया था, यहाँ पे मैंने भी ट्रिक कुछ बनाया कि ताकि आपको याद आ जाए, जैसे कि सेम साइन डिफरेंट साइन। अब देखो, ऑलरेडी मैं यहाँ पे बता चुका हूँ। ओके, तो ये साइन का, जैसे कि यहाँ पे अगर सेम साइन है तो ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है, तो मेरा आंसर निकला पॉजिटिव, और सेम से नेगेटिव हुआ तो मेरा आंसर निकला पॉजिटिव, किसमें, मल्टीप्लाइड में। और इसी तरह का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ऑलवेज ये क्या होता है, ये ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं, और ये ऑलवेज नेगेटिव। ओके, ये ऑलवेज नेगेटिव ही होता है। देखो, अगर साइन सेम है तो मेरा पॉजिटिव, और अगर साइन डिफरेंट है तो मेरा क्या होगा, नेगेटिव, मल्टीप्लाइड में। और डिवीजन में भी बिल्कुल ऐसा ही है। करते हैं, चलो देखिए क्वेश्चन से ये आपके लिए। अब मैं इधर और दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ, अब मैं करूंगा। जैसे कि मैंने लिया -5 इंटू -6, तो इसका आंसर क्या होगा पता है आपको, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो 5 एंड 6, तो मेरा बन जाएगा 30। फिर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, सेम, सेम क्या है, साइन है, तो मेरा पॉजिटिव बन जाएगा, डिफरेंट होता है नेगेटिव होता है। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि -5, सॉरी इसको थोड़ा सा मैं जो हटा देता हूँ, -5 मल्टीप्लाइड 7, सिंपल सा, 5 इंटू 7 कितना होता है, 35। और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, डिफरेंट साइन है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नेगेटिव रखूंगा। तो ये मेरा बन गया, ठीक है। और ये आपके लिए आप खुद करें, खुद इसके आंसर दें। ओके, वीडियो को पॉज करो, फिर सॉल्व करो, फिर बाद में प्ले करके देखो, इसका जो आंसर होगा +12 होगा, ठीक है। 3 4 जो 12, दोनों पॉजिटिव है, जैसे नेगेटिव है, तो साइन क्या होगा, पॉजिटिव, मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, ध्यान रखो। लेकिन एडिशन में से नहीं होता है, अगर दो नेगेटिव है, एडिशन करें तो मेरा आंसर नेगेटिव में ही निकलेगा। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव। ओके, अब बता है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, वही सेम चीज। अगर यहाँ पे देखते हैं कि ये इंटीजर्स, देखो, अगर मैं किसी भी दो नंबर को ना मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसका जो प्रोडक्ट निकलेगा वो इंटीजर ही निकलेगा। क्या देखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स होगी ऑलवेज एन इंटीजर। जैसे कि मैं यहाँ पे 5 इंटू 6, तो मेरा कैंसर 30, क्या ये इंटीजर से, हाँ है। अगर -5 इंटू 6 करता हूँ तो मेरा -30 निकल के आता है, क्या इंटीजर से, हाँ है। ओके, तो आपको देखना है कि इस तरह का जो इंटीजर निकलता है ना, आप इसको, मतलब ये प्रैक्टिस करते हैं तो आपको याद हो ही जाएगा, ठीक है। ओके, और जब हम एक्सरसाइज करेंगे 1.1, तो वहां पे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, क्वेश्चन के साथ साथ में बहुत सारे जो रोल्स वगैरह, इससे प्रॉपर्टी में सारे बताता ही जाऊंगा, आपको याद ही रह जाएगा, ठीक है। फिर आते कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर मान लो मैं 5 को ऐसे सीधा 6 से मल्टीप्लाई किया, या 6 को 5 से मल्टीप्लाई, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, इसमें क्या कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो ये यही हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कहीं मान लो 12 इंटू 6 इंटू 2। ओके, अगर मैं पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 72, 3 इंटू 2 कितना होता है, 154। ऐसे ही अगर मैं वही 12 इंटू 6 इंटू 2 को
पहले क्या करता हूँ, 6 2 से मल्टीप्लाई 12 इंटू, पहले 6 और 2 को मल्टीप्लाई करना 12 होगा, और 12 कितना 144। ओके। और थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको बहुत सारे ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बहुत फास्ट कैसे करते हैं, कैसे बहुत सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ आगे जाके। ओके। और ये होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एडिशंस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 डिजिट होंगे, और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। देखो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशंस में। ओके। और एज इट इज यहीं पे क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पे पहले क्या किया, पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई किया गया, फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई, जैसे मैंने यहाँ पे किया। ओके, वो क्या हो गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, ये क्या होता है, यानी मैं, अगर कोई मेरे पास नंबर है जैसे कि 1 2 1 1, अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर 1, मतलब 1 2 1 1 ही निकलेगा। इसका कुछ मतलब क्या, 1 का तो वैल्यू है, लेकिन इसका कुछ यहाँ पे कुछ नहीं। मतलब मैं जितना भी 1 के साथ जितना भी चीजें मल्टीप्लाई करूँ, वही इंटीजर्स यहाँ पे लिखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी एक ए के प्लेस पर कुछ भी लिख लूँ, जैसे कि 5 6 7 8, तो अगर 1 करता हूँ तो मेरा आंसर निकले क्या, वही 5 6 7 8 ही निकलेगा। ठीक है, ये होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये सबसे इम्पोर्टेंट, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान दें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ये वाला इंपॉर्टेंट है और ये वाला इंपॉर्टेंट, इसको मैं रेड मार्क कर देता हूँ। ओके, ये वाला इंपॉर्टेंट है और ये वाला इंपॉर्टेंट है। ओके। हिस्ट्री प्रॉपर्टी को थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि इसमें एग्जाम पे क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं। ओके। देखो, सिंपल सा बात, अगर मान लो मैंने ये थोड़ा सा इधर, मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे कि ए के लिए मैंने ले लिया 5, बी के लिए ले लिया 6, सी के लिए ले लिया 7। तो मेरा ए जो वैल्यू 5, बी 6, सी 7, अब इसको क्या करूंगा, देखो होता है क्या है, अगर मैं, यानी ये कहना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर ये इसका वैल्यू जो होगा इसका वैल्यू वही होगा, तब इस तरह का आप सोचो कि भाई देखो ए इंटू बी, ए बी बन गया, फिर ए इंटू सी, ए इंटू बी के, फिर ए इंटू सी, प्लस दिया था बीच में प्लस रह जाएगा, एस सी, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखो वही सेम चीज आएंगे। ठीक है, करते हैं, 5 इंटू 6 प्लस 7, इसमें क्या होगा, 5 इंटू 13, जो मेरा आंसर बना है क्या, 13 5 से कितना 65। और इसमें क्या बनते हैं देखते हैं, जैसे ए बी क्या, ए बी यानी 5 इंटू 6 प्लस, हाँ, एस सी क्या है, 5 इंटू, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा फिर इसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 5 इंटू 7। तो यहाँ पे 30, तो इस यहाँ पे क्या है 35, जो मेरा आंसर बना 65। और बात ध्यान रखो, जब भी मैं कोई नंबर या ए बी दोनों ऐसे हैं कि सी डी है, तो ये मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है, जब तक अगर सी डी लाइन होगा तो यहाँ पे ज्योमेट्री में सी डी लाइन ऐसा रहेगा, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो सी डी मतलब सिर्फ सिंपल सा वो मल्टीप्लाइड में है। ठीक है, इसको हटा देते हैं। और ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, आप इसको खुद करें, खुद सॉल्व करें। ठीक है, अब चलते डिवीजन। यहाँ पे पार्ट 6 मैंने देखा, पी हट गया, कैसे पता नहीं। ओके, अब चलो डिवीजन, ये कुछ पढ़ लो आप। देखो, ये भी सेम रूल है एज जो मल्टीप्लिकेशन, उसका सेम ही रूल है। यहाँ पे सेम साइन है तो क्या होगा, पॉजिटिव। मैं कुछ अलग पेन का कलर ले लेता हूँ। ओके, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर सेम साइन देखिए, डिवाइड है तो सेम साइन पॉजिटिव ही, और यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए। और जैसे मल्टीप्लाई से डिवीजन है, इसको थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ओके, ये कहाँ चला गया वो, ये नहीं था, अच्छा ठीक है, देखो इधर ही कर लेते हैं। आप इसको सारे ये जो चीजें हैं, आप इसको कॉपी में नोट बना लीजिए। ठीक है, मतलब ये तो
आगे जाके आपको बहुत प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ तो वो तो याद रह जाएगी, लेकिन रेफरेंस के लिए आप इस कॉपी में लिख लीजिए। ओके, आगे बहुत काम पे आएगा। तो यहाँ पे जो क्या होता है प्लस, देखो अभी क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, जैसे कि 5 ÷ 5। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव, तो मेरा आंसर बनेगा पॉजिटिव, तो 5 ÷ 5 जो होता है 1। ओके, तो मेरा आंसर बनेगा क्या, पॉजिटिव 1। अगर और कुछ ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि 15 ÷ -3। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पे पॉजिटिव है 15 में और 3 में नेगेटिव है, तो ये मुझे बताओ ये ऐसे रहेगा, ठीक है। तो मुझे बताओ, अगर डिफरेंट साइन है तो मेरा आंसर क्या हो, नेगेटिव, पहले नेगेटिव ले लेते हैं, फिर 15/3 क्या होगा 5, वही मेरा आंसर बन जाएगा। तो मैं ज्यादा क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अ, हमें इस वीडियो को ऑलरेडी कितना टाइम हुआ मुझे पता नहीं, फिर भी 45 मिनट्स हो चुका होगा, ठीक है। तो उससे भी ज्यादा हो गया होगा, तो आपको भी ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये खुद प्रैक्टिस करें उसके साथ। ओके, और सबसे जरूरी बात यहाँ पे है कि जो जीरो के साथ मैं किसी भी नंबर को डिवाइड करता हूँ तो मेरा आंसर निकलता है जीरो। ओके, यानी जीरो में अगर मैं कुछ भी नंबर डिवाइड करूँ, जैसे 5, तो मेरा आंसर बनेगा क्या, जीरो। वो 0/1000, तो मेरा आंसर बनेगा क्या, जीरो। अगर 0/5 लाख, तो मेरा आंसर बनेगा जीरो। ओके, तो इस तरह का होता है। और कोई भी नंबर हो, जैसे कि मान लो कोई बहुत यहाँ पे नंबर है जैसे कि 5, अगर मैं इसको जीरो डिवाइड करता हूँ तो मेरा क्या निकलेगा, क्योंकि 5 कभी निकलेगा ही नहीं, क्योंकि मैं जीरो से जो भी मल्टीप्लाई करूँ तो जीरो ही निकलेगा। तो यहाँ पे नॉट डिपेंड, मतलब जीरो से 1 मल्टीप्लाई करूँ, 2 करूँ, 3 करूँ, 4 करूँ, तो आंसर तो जीरो निकलेगा। ओके, कितने बड़े नंबर में मल्टीप्लाई, तो इसलिए ये क्या होता है, नॉट डिफरेंट। ओके, मतलब डेफिनेट नहीं है कुछ भी। और ये आपके लिए कुछ होमवर्क है। ओके, आप इसको घर में करें, बैठ के आराम से सॉल्व करें, वीडियो को पॉज करो, देखो आराम से, इसको सॉल्व करो, ठीक है। चलो मैं इसको अभी इसका आंसर अभी लिख देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे 8 और यहाँ पे -5 है, तो मेरा आंसर बनेगा 3, ठीक है, +3। ओके, इसको ग्रीन पे ले लेते हैं। फिर यहाँ पे -12, यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे आंसर बना -8। खुद करना है, ठीक है। -15 है, फिर यहाँ पे होगा क्या, +6 होगा, फिर यहाँ पे कितना होगा, -14, फिर यहाँ पे +19, फिर यहाँ पे -15, फिर यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कैसे प्लस हो जाएगा, तो +6 -14, तो मेरा आंसर -8। ओके, और यहाँ पे जो +21, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो दोनों सेम है तो पॉजिटिव बन जाएंगे, तो 18 + 3 = 21। फिर यहाँ पे दोनों क्या नेगेटिव में है, तो मेरा जो आंसर -15। देखो बच्चों, इसको करने से पहले वीडियो को पॉज करो, फिर बाद में यहाँ पे कोशिश करो, देखो आपका सारे क्वेश्चंस जो हो जाएगा, नहीं होगा तो आप यहाँ पे क्या करोगे, देख लोगे। तो यहाँ पे और एक यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे थे यहाँ पे। ओके, और ऐसे इधर है। ओके, इधर एक क्वेश्चंस मैंने लिखा था, इधर जो -5 इधर है, और ये -5, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ +25 आता है, ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ। ये नेगेटिव के साथ में नेगेटिव मल्टीप्लाई होता है, मेरा आंसर निकलेगा क्या, पॉजिटिव। तो इस बेस पर 5 × 5, 5 5 कितना 25, और नेगेटिव नेगेटिव है तो क्या होगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस का आपको बुक में जितने सारे एग्जाम्पल है उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत सारे बुक में एग्जाम्पल बहुत दिया हुआ है, जैसे कि प्राइड बोल के, कि फिगर आउट बोल के। ओके, आप उसको सारे को क्या करना है, बैठ के सॉल्व करना है। ओके, और यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है बच्चों आपके लिए, ठीक है। आपको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैथ जो होता है वो एक स्केल होता है। ओके, और ये इम्प्रूव होगा तब आप रेगुलर सॉल्व करेंगे इस। ओके, और इसके कई शॉर्टकट है नहीं, नो शॉर्टकट्स, नॉट शॉर्टकट्स, आप शॉर्टकट ढूंढोगे, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तब वो शॉर्टकट इजीली हो जाएगा।
तो उस मैथ्स को सर्ट कर लोगे। लेकिन अगर कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो आपका क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, वहां पे शॉर्टकट नहीं बनेगी। इसलिए आपको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। ओके। और ये मैथ का जो स्किल है वो इम्प्रूव हो ही जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे और एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो जो हमने पढ़ा है, ठीक है। 1 मिनट रिवीजन, लास्ट 1 मिनट रिवीजन। ओके। देखिए हमने पढ़े कि इंटीजर्स क्या क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। उससे पहले हम रियल नंबर भी पढ़े, रियल होल सारे पढ़े। रियल नंबर 1 2 3 4 5 6 होते हैं, फिर होल नंबर में जीरो ऐड होते हैं। फिर आता है टेम्परेचर की बात की हमने, लेफ्ट लेफ्ट जो एलिवेटर उसके बात किया हमने। फिर यहाँ पे जो नंबर लाइन होता है उसको अगर मैं राइट से लेता हूँ तो पॉजिटिव, लेफ्ट से लेगा तो नेगेटिव। इसके अंदर हमने बहुत सारी बातें की। फिर एडिशन ऑफ इंटीजर, इसमें जो 5 रोल होते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने बताया कैसे कैसे सबको याद रखना है। ओके, अगर सेम साइन है तो बड़े नंबर जो सेम साइन होगा तो क्या करना, ऐड करना है। ओके, और साइन को एज इट इज रखना है। फिर डिफरेंट में क्या होता है, सबकट कर देना है। फिर जो बड़ा नंबर है ना, ओके, उसी का साइन लेके वहां पे रखना है, ठीक है। सब्सट्रैक्शंस, एज इट इज एडिशंस, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आता है क्लोजर प्रॉपर्टी, ऑलरेडी हम इसको अच्छी तरह डिस्कशन कर चुके हैं। फिर आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, फिर एडिटिव इनवर्स। यहीं पे एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ओके, इनवर्स उल्टा, अगर पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा। ओके। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, आइडेंटिटी में मतलब एज इट इज वही नंबर रहेगा। जैसे ए के साथ में कुछ भी, मतलब ए के साथ अगर जीरो, जीरो के साथ कुछ भी जोड़ दो, कुछ भी घटा दो, वो सेम ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे तो पॉजिटिव का है, ठीक है। और जो मल्टीप्लिकेशन है उसका भी ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं कि अगर सेम साइन है तो हर वक्त पॉजिटिव रहेगा मल्टीप्लाइड में। और डिवीजन में ऐसा ही है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दोनों सेम ही है, लेकिन बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। फिर आता है इसमें जो 5 प्रॉपर्टीज है उसको आप ध्यान से देख लीजिए, 2 3 बार लिख लीजिए कॉपी में। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। और सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है ये वाला, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। क्योंकि एग्जाम जो बनेगा क्वेश्चन इसी के बेस पर ज्यादा से ज्यादा बनेगा, वो चांसेस रहता है, ठीक है। और डिवीजन में हम ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे सेम रूल है मल्टीप्लीकेशन, इसमें कोई दोहराई बात नहीं है। और सेम साइन हर वक्त पॉजिटिव रहेगा। ओके, डिफरेंट साइन हर वक्त क्या होगा, नेगेटिव ही रहेगा। मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन दोनों में सेम ही है, ठीक है। और यहाँ पे जो है, हाँ, यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट रोल, जैसे कि जीरो से मैं कुछ भी नंबर डिवाइड करूँ तो मेरा आंसर हर वक्त जीरो ही निकलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करता हूँ तो मेरा नॉट डिफाइंड ही निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे होमवर्क ऑलरेडी मैं आंसर यहाँ पे लिख चुका हूँ। तो थैंक यू सो मच। ओके, एंड हैव a nice day and keep practice, keep learning. Thank you.